हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। ठीक है, तो हम क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसका आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट, जिसमें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। तो वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जिनको हम मिट्टी में ऐड करते हैं, जिनको हम सॉइल में ऐड करते हैं ताकि प्लांट्स को उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, पोषक तत्व मिल सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मैन्योर। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो हमें आज दो वर्ड नए सीखने को मिलेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों का यूज़ होता है आपका किसके लिए? दोनों का ही यूज़ किया जाता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए। बेसिकली अगर हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर जो होता है ना आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, और वहीं पे फर्टिलाइज़र आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और मैन्योर आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। मैन्योर में जैसे आप देखे होंगे गाँव में कि गाय के गोबर हो गए और जो आपके खेतों में जो मान लीजिए कुछ हरे पेड़ पौधे उगाते हैं उनको हम सड़ा गला करके मैन्योरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैन्योर। वहीं पे अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो जो हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, जिनमें डीएपी हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र में। ठीक है, फिर बूझो बताता है कि आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। बूझो कहता है कि मैंने फार्म में देखा है कि एक अच्छी फसल, मतलब अच्छे पोषण वाली फसल उगती है। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। और वहीं देखा कि पड़ोस में ही एक फार्म था, वहाँ पे फसल बहुत कमज़ोर थी। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट से बेटर कैसे ग्रो करते हैं? तो इसका आंसर हमको इस पैराग्राफ में मिलेगा। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो जो मिट्टी होती है वो क्या करती है? क्रॉप्स को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ जगहों पर क्या होता है, किसान जो होते हैं वो एक फसल के बाद दूसरी फसल का उत्पादन करते रहते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो जो आपके खेत होते हैं वो अनकल्टिवेटेड कभी नहीं रहते हैं, कभी वो खाली नहीं रहते हैं। तो आप सोचिए कि क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का उस जगह पर। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, उनकी मात्रा जो है कम होने लगती है। तो उनकी मात्रा को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र को हम ऐड करते हैं। कॉन्टीन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम लगातार कल्टीवेशन करते रहते हैं, लगातार हम खेती करते रहते हैं, लगातार उत्पादन करते रहते हैं, तब क्या होता है, क्रॉप्स का लगातार उत्पादन करने से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रीप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट लाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें हम मैन्योर ऐड करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड व्हाट? मैन्योरिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मैन्योरिंग कहा जाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। तो वीक प्लांट्स आपके वीक हो जाते हैं अगर
इम्प्रॉपर तरीके से, मतलब सही ढंग से अगर हम मैन्योरिंग नहीं करते हैं या फिर पर्याप्त मात्रा में जब हम मैन्योरिंग नहीं करते हैं तो। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। तो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करने के बाद ही हमें क्या मिलता है, मैन्योर मिलता है। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन अ पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। किसान जो होते हैं वो जानवर और पेड़ पौधों का जो वेस्ट होता है उसे एक गड्ढे में एकत्रित करते हैं और डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है, जो विघटित मैटर होता है, इसका इस्तेमाल, द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और इसी का मैन्योर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यू हैव लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। जैसा कि क्लास 6 में आपने किसके बारे में पढ़ा था, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी आपकी एक आ जाती है, ठीक है। एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम। तो मूंग और ग्राम सीड, मूंग के बीज ले लीजिए और ग्राम मतलब चने के बीज ले लीजिए और उनको जर्मिनेट करिए, उनको उगाइए। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स, ठीक है, इक्वल साइज की सीडलिंग्स लीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेशल्स। तो 3 ग्लास ले लीजिए खाली, या फिर उसी तरीके के 3 एक ही तरीके के वेशल्स ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए। मार्क देम ABC मार्क कर लीजिए उनके ऊपर। टू ग्लास ए ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। ग्लास ए में आप क्या करिए, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा काउ डंग मतलब गाय का गोबर मिला के रख दीजिए। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल यूरिया। और दूसरे वाले में यूरिया मिला करके आप क्या करिए, थोड़ी सी मिट्टी मिला करके रख दीजिए। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी। उतनी ही मिट्टी लीजिए ग्लास सी में, विदाउट एडिंग एनी मैन्योर। उसमें कोई भी मैन्योर आप ऐड ना करें, कोई भी खाद आप ऐड ना करें। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब सब में, तीनों ग्लास में क्या करिए, समान मात्रा में आप पानी मिला दीजिए। कीप देम एट सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। उनको थोड़ा रोज़ आप पानी दीजिए और उनको एक मतलब ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर वो सुरक्षित हों। और उनको 7 to 10 डेज ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। और 7 से 10 दिन तक उनकी ग्रोथ को आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। तो क्या जितने भी आपके तीनों ग्लास हैं उनमें क्या समान तरीके से आपके पौधे जो है वो जर्मिनेट हो रहे हैं, क्या उतनी ही तेज़ी से जर्मिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ग्लास ए है, ग्लास ए में देखिए बहुत कम पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ग्लास बी में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और ग्लास सी में देखिए बिल्कुल ही कम पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मैन्योर का इफ़ेक्ट पड़ता है किस पर, प्लांट्स के जर्मिनेशन पर मैन्योर का इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से क्या करते हैं, मैन्योरिंग नहीं करते हैं, तो हमारे खेतों में जो बीजों का जर्मिनेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं किनकी, फर्टिलाइज़र्स की हम बात करते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स में बहुत मतलब एक तरह का न्यूट्रिएंट्स उनमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे अगर हम खेतों में जब यूरिया डालते हैं तो यूरिया में नाइट्रोजन बहुत अधिक पाया जाता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट हैं। Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, सुपरफॉस्फेट, पोटाश, NPK। NPK का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, NPK का फुल फॉर्म होता है आपका, NPK का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मतलब अगर आप अपने खेतों में NPK नाम की अगर कोई केमिकल डालते हो, कोई फर्टिलाइज़र डालते हो, तो उसका मतलब है कि वो किस में इनरिच है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। उसमें पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होगा।
द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट पैडी एंड मैज। तो वीट पैडी मतलब गेहूँ, धान और मक्के के उत्पादन में फर्टिलाइज़र ने किसानों को उच्च उत्पादकता प्राप्त करने में, ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने में बहुत मदद की है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र्स का तो सॉइल हमारी क्या हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाती है। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकेम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइज़र जो हैं वो जल प्रदूषण के एक कारक भी बन गए हैं। देयर मतलब इनसे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। जैसे हम अपने खेतों में खाद डाल देते हैं, बारिश हुई और वो खाद बह कर के कहाँ, ज़्यादा बारिश हुई और वो खाद बह कर के कहाँ चली गई, नदियों में चली गई, तालाब में चली गई। ठीक है, तो अब तालाब में अगर पानी है तो वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा पानी धीरे धीरे करके। ठीक है, तो क्या होता है, वो केमिकल ग्राउंड वाटर में चला जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे करके वाटर में क्या हो रहा है, कंटामिनेशन बढ़ रहा है। किसका, केमिकल्स का कंटामिनेशन बढ़ रहा है। फर्टिलाइज़र्स में जो केमिकल्स मतलब यूज़ होते हैं उनका कंटामिनेशन उसमें बढ़ रहा है, उनका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कहते हैं फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो वाटर पोल्यूशन के लिए एक सोर्स बन जा रहे हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उनकी जगह पे हम मैन्योर यूज़ करें और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, या फिर दो क्रॉप्स के बीच में हम कुछ दिन के लिए ज़मीन को अपने अनकल्टिवेटेड छोड़ दें। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो अगर मैन्योर हम मिलाते हैं तो मैन्योर क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को मेंटेन रखता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल में क्या होता है, फिर से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज क्रॉप रोटेशन। अब एक और मेथड है सॉइल में न्यूट्रिशन को बढ़ाने का, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का जो एक दूसरा मेथड है वो क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब आप बदल बदल करके फसल उगाएं, फसल चक्र को अपनाएं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, फसल चक्र। तो अगर हम फसल चक्र को अपनाते हैं तब भी क्या होगा, तब भी हम न्यूट्रिएंट्स को रिटेन कर पाएंगे। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। इसमें क्या होता है, अलग अलग फसलों को हम अलग अलग समय पर उगाते हैं। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो नॉर्दर्न इंडिया जो उत्तरी भारत है वहाँ पे क्या होता है, चारे के लिए लोग क्या करते हैं, लेग्यूम्स को उगाते हैं। मतलब जैसे देखो, आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, आप लोग जानते हैं जानवरों को खिलाने के लिए हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं और बरसात में एक बड़ी बड़ी घास हम बोते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चरी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम उगाते हैं, ठीक, फॉडर के लिए, चारे के लिए। ठीक है, और फिर कुछ सीजन में हम क्या करते हैं, वीट उगा लेते हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को ये मतलब उनको इनकरेज किया जाता है कि आप ऐसे प्रैक्टिसेस को अपनाएं, मतलब आप क्रॉप्स की साइकिलिंग को अपनाएं, आप फसल चक्र को अपनाएं। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम। आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा है, जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स के रूट्स में रहता है और प्लांट्स के रूट्स में ला करके वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ला करके, ये देखिए, वो दे फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स कर देता है। यहाँ पे देखिए आपको मैन्योर और फर्टिलाइज़र में कुछ डिफरेंस दिया गया है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में आपको डिफरेंस दिया गया है, वो देखते हैं हम। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। वही मैन्योर की अगर हम बात करें, मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। तो प्लांट्स के बचे हुए पार्ट और कैटल डंग से मतलब जानवरों के गोबर से बनाया जाता है मैन्योर। फर्टिलाइज़र की बात करें, फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र्स को फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। वहीं पे मैन्योर कहाँ पे बनाया जाता है, फील्ड्स में, अपने खेतों में बनाया जाता है।
फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। मैन्योर जो है वो अलॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, फॉस्फोरस की अधिकता होती है और पोटेशियम की अधिकता होती है। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर में फर्टिलाइजर्स की अपेक्षा थोड़े प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने डिफरेंस समझ लिया। डिफरेंस जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, आप फर्टिलाइजर और मैन्योर से क्या समझते हैं। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में आप डिफरेंस लिखिए। तो आपको ये डिफरेंस चारों पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर देना होता है। अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उसी में क्वेश्चन ये बन जाता है कि एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या हैं। ठीक है, मैन्योर खेतों में मैन्योर को ऐड करने के एडवांटेजेस क्या हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र, तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो फर्टिलाइज़र से अच्छा होता है। दिस इज़ बिकॉज, अब इसका कारण क्या है, क्यों अच्छा होता है, एडवांटेज क्या है, क्यों अच्छा होता है। इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकेम ईजी। ठीक है, सॉइल को ये पोरस बना देता है, मतलब उसमें से एयर जो है, मतलब कहने का एयर पास आउट हो सकती है, मतलब सॉइल को वो जालीनुमा बना देता है। ठीक है, जिससे कि एयर आसानी से इधर उधर निकल सकती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, तो फ्रेंडली माइक्रोब्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देता है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही बेटा। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसको हम बोलते हैं इरिगेशन, सिंचाई के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।